आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। यहाँ पास हम लोग कर रहे हैं आज क्लास 5 इंग्लिश वर्कबुक चैप्टर 15 द ब्लाइंड बेगर। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और बेगर मतलब भिखारी, तो इसका हिंदी हुआ अंधा भिखारी। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव अ सिंगल वर्ड फॉर द फॉलोइंग, कि नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं सेंटेंस है उसके लिए एक सिंगल वर्ड लिखें। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो, आप चाहे तो मदद के लिए जो बॉक्स है वहाँ से वर्ड को चूज कर सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आपको किया वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर, नेक्स्ट डोर मतलब कि बगल में, तो जो आदमी आपके घर के बगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेबर। नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी। अब सेकंड है अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, स्टील का मतलब होता है शांत और वाटर मतलब पानी, तो छोटा सा ऐसा जगह गड्ढा या गड्ढा जिसमें पानी जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉन्ड बोलते हैं। तो पॉन्ड मतलब तालाब, तो यहाँ लिख देंगे POND, पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन को मिला के बोलते हैं सिबलिंग। क्या बोलते हैं? सिबलिंग। भाई बहन को साथ में बोलते हैं सिबलिंग, तो SIBLINGS। अ पर्सन हु टीचेस अ स्टूडेंट, वो व्यक्ति जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कौन पढ़ाता है? टीचर, तो यहाँ लिख देंगे टीचर TEACHER। अगला है अ पीरियड ऑफ 7 डे, 7 दिन को मिला क्या बोलते हैं हम लोग? वीक बोलते हैं। वीक मतलब सप्ताह, तो लिख देंगे WEEK वीक। 6 है आ प्लेस वेयर वी लिव इन, वो जगह जहाँ हम रहते हैं, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? तो होम में, घर में, HOME। 7वां है अ पर्सन हु हंट एनिमल, हंट मतलब शिकार करना है, एनिमल मतलब जानवर, तो जो आदमी जानवर का शिकार करता है हम लोग क्या बोलते हैं? शिकारी बोलते हैं। और शिकारी को बोलते हैं इंग्लिश में हंटर। क्या बोलते हैं? हंट से बना वर्ड हंटर, HUNTR। हंटर मतलब शिकारी। 8वां अ पर्सन हु कांट सी, वैसा आदमी जो देख नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, BLIND, ब्लाइंड। 9 नंबर पे फादर एंड मदर, तो पिताजी को और माता जी को मिला के बोलते हैं पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स मतलब होता है अभिभावक या माता पिता, तो पेरेंट्स कर देंगे। और 10वां है पर्सन हु कांट हियर, जो आदमी सुन नहीं सकता है, हियर मतलब सुनना, तो नहीं सुन पाएगा उसको बोलते हैं डीफ। डीफ मतलब बहरा, तो यहाँ से इसको बना लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इन द गिवन पिक्चर यू सी अ बेगर, नीचे जो पिक्चर बना है इसमें आप एक भिखारी को देख रहे हैं। डू यू थिंक बेगिंग इज ए गुड फॉर द सोसाइटी, क्या आपको लगता है कि जो भीख मांगने का चीज़ है या भीख मांगना जो है हमारे समाज के लिए अच्छा है? डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड टीचर, इस चीज़ को आप अपने दोस्तों और शिक्षक के साथ बातचीत कीजिए। तो हाउ कैन वी डिस्करेज इट, डिस्करेज का मतलब है कैसे हम लोग भीख मांगने को रोक सकते हैं, मतलब जो इस तरह का प्रचलन है इसको कैसे कम करें। तो पहला हो जाएगा बाय स्प्रेडिंग एजुकेशन, कि अगर हम लोग शिक्षा का फैलाएं और सभी लोगों को शिक्षित करें, सोसाइटी को शिक्षित करें, तो क्या होगा? सबको रोजगार मिलेगा, तो एजुकेशन दे के हम लोग कम कर सकते हैं। सेकंड विद द हेल्प ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर करके समाज के अगर सभी लोग चाहें और इनको कुछ काम धाम दिला दें, कुछ सपोर्ट कर दें, तो रोक सकता है। थर्ड है बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं नौकरी को, तो इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ छोटा मोटा भी नौकरी देना चाहिए। चौथा है बाय इन्फोर्सिंग एंटी ट्रैफिकिंग लॉ, देखिए बहुत बार क्या होता है कि छोटो बच्चों से जान के भीख मंगवाते हैं, तो इस तरह का कानून बनाएं कि जो बच्चों को या किसी को भी भीख मांगने पे रोक लगे। 5वां है बाय रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना, तो अगर हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे तब भी रोक सकते हैं। 6 है वर्क विथ NGO टू इम्प्लीमेंट रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम फॉर बेगर्स। NGO बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वैसी संस्था जो सरकारी नहीं है लेकिन समाज में भलाई का काम करती है, तो उनके साथ काम करके इनको क्या कह रहे हैं? रिहेबिलिट मतलब होता है कि इनको बसाया जाए कहीं पास, इनको अपना घर हो जहाँ पे वो रहें, काम करने जाएं, तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं हम लोग अपने समाज में भिक्षा मांगने को, भीख मांगने को रोक सकते हैं। और 7वां है बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं उनका हम लोग घर पे देख रेख करेंगे, इंस्टीड ऑफ लिविंग देम होमलेस, ना कि बुढ़ापे में बेघर छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल देंगे तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है? भीख मांगना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 चूज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि दो ऑप्शन है आपको चूज़ करना हो उसमें से। वी मस्ट नोट डैश एट द बेगर, तो हम लोग PT मतलब दया, लाफ मतलब हंसना,
तो हम लोग को भिखारी पे क्या नहीं करना चाहिए, तो भिखारी पे हंसना नहीं चाहिए। तो वी मस्ट नॉट लाफ, हम लोग को भिखारी पे हंसना नहीं चाहिए। सेकंड, द बेगर रिच, जो भिखारी है वो क्या होता है, पुअर की रिच, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर। अगर अमीर रहेगा तो भीख क्यों मांगेगा, तो द बेगर इज पुअर, भिखारी क्या है, गरीब है। थर्ड, द बेगर वियर डैश क्लोथ, भिखारी, वियर मतलब पहनना, क्लोथ मतलब कपड़ा, तो भिखारी लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, डर्टी मतलब गंदा, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा। तो अक्सर देखा जाता है कि भिखारी कैसा कपड़ा पहनते हैं, डर्टी, गंदा, उनका कपड़ा क्या होता है, गंदा होता है। चौथा, वी मस्ट हैव डैश फॉर द बेगर, हम लोग को भिखारियों के प्रति क्या होना चाहिए, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और हेटेड मतलब नफरत। तो क्या भिखारियों से नफरत करना है, नहीं। तो वी मस्ट हैव सिंपैथी, सिंपैथी SYMPATHY, कि हम लोग को भिखारियों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। पांचवा है, अ बेगर ऑलवेज कैरी ए और एन इन हिज हैंड, एक भिखारी हमेशा क्या लेकर आता है, बाउल मतलब कटोरा, और अम्ब्रेला मतलब छाता। तो भिखारी लेकर क्या आते हैं, बाउल, बाउल मतलब एक भीख मांगने के लिए कटोरा। चौथा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और कैन नॉट, आपको ब्लैंक्स भरना है, कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है। कैन मतलब कर सकते हैं और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला, आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ, बट आई कैन नॉट स्विम, लेकिन मैं तैर नहीं सकता हूँ। उसी तरह से आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, बट आई कैन नॉट सिंग, लेकिन मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। थर्ड है, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, बट आई कैन नॉट फ्लाई, लेकिन मैं उड़ सकता नहीं हूँ। थर्ड है, सी कैन सिंग, वह गाना गा सकती है, बट सी कैन नॉट डांस, लेकिन वो डांस नहीं कर सकती है। फोर्थ में है, माई बेस्ट फ्रेंड आर राइड, बट माई बेस्ट फ्रेंड कैन राइड, माई बेस्ट फ्रेंड, सॉरी कैन होगा, कैन राइड, बट ही कैन नॉट ड्राइव। देखिए, राइड बोलते हैं टू व्हीलर को, मतलब जब चलाते हैं दो टू व्हीलर गाड़ी को, साइकिल को या स्कूटी को या बाइक को, तो टू व्हीलर के लिए यूज करते हैं वर्ड राइड का, और फोर व्हीलर के लिए यूज करते हैं बस के लिए ड्राइव। तो मेरा दोस्त जो है बेस्ट फ्रेंड, वो तो बाइक चला सकता है लेकिन वो कार नहीं चला सकता है। और 5 में है, वी कैन रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं, बट वी, इसका आगे कुछ नहीं था, अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, बट वी कैन नॉट फ्लाई, हम लोग पढ़ सकते हैं लेकिन हम लोग उड़ सकते नहीं हैं। यहाँ देखिए, एडजेक्टिव कैन एक्सप्रेस डिग्री ऑफ कंपेरिजन, एडजेक्टिव जो है यूज करते हैं हम लोग कंपेरिजन करने के लिए। अच्छा, अब इसमें है, तो एक होता है सुपरलेटिव, एक होता है कॉम्परेटिव। तो दिस फॉर्म इज जनरली मेड बाय एडिंग ER, तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐड करते हैं ER, जैसे रिच में हो जाएगा रिचर। उसके बाद आपका है इन सम एडजेक्टिव, कभी कभी हम लोग यूज करते हैं मोर, जैसे ब्यूटीफुल के लिए करते हैं मोर ब्यूटीफुल। वाइल सम एडजेक्टिव हैव इरेगुलर चेंजेस इन गुड, गुड का बेटर, मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं है। सुपरलेटिव हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐड करते हैं EST को, और कभी कभी यूज करते हैं मोस्ट का, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल। और कभी कभी जो है इरेगुलर होता है चेंजेस, जैसे गुड से सीधा हो जाएगा बेस्ट। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेंज द पॉजिटिव फॉर्म इनटू द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव फॉर्म में है उसको आप चेंज करें कॉम्परेटिव में और सुपरलेटिव में। जैसे ब्राइट में अगर हम जोड़ देंगे ER, तो ब्राइटर, ब्राइट मतलब चमकीला, ब्राइटर मतलब उससे चमकीला। चीप मतलब सस्ता, चीपर मतलब उससे सस्ता, तो चीप, चीपर। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा। टॉल से हो जाएगा टॉलर, मतलब उससे लंबा। लाउड से लाउडर। और यहाँ पे बना सुपरलेटिव, तो ब्राइट में जब जोड़ देंगे EST, तो ब्राइटेस्ट मतलब सबसे चमकीला, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता। तो चीप का जो चीपर है वो कंपैरेटिव है, और चीपेस्ट हो गया सुपरलेटिव। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, और टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, लाउडेस्ट मतलब सबसे तेज। तो इधर जो बनाए हम लोग, जब EST जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा सुपरलेटिव, और जब जोड़ेंगे ER तो वो बन जाता है कॉम्परेटिव। 6 में है, पुट द अंडरलाइन पॉजिटिव फॉर्म्स फ्रॉम द सेंटेंसेस इनटू द ब्लैंक्स इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। जैसे द मैगजीन इज चीप, मैगजीन जो है सस्ता है, बट डैट वन इज़ द चीपेस्ट मैगजीन, लेकिन वो मैगजीन जो है सबसे सस्ता है। उसी तरह से पूजा इज 6 ईयर ओल्ड, पूजा 6 साल की है, बट हर ब्रदर इज ओल्डर देन सी, लेकिन उसका भाई जो है उससे बड़ा है। ओल्डर, ओल्डर मतलब उससे बड़ा है। राज इज टॉल, राज लंबा है, बट राजू इज टॉलर देन राज, लेकिन राजू क्या है, राज से ज़्यादा लंबा है। ही गेव मी अ नाइस गिफ्ट, उसने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया, सुंदर गिफ्ट दिया, बट यू गेव मी द नाइसेस्ट गिफ्ट, लेकिन तुमने मुझे जो है सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। 7 क्वेश्चन देखिएगा।
7 में है राइट कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एडजेक्टिव सॉरी, और उनका आपको बनाना है कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। जैसे हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, फैट का फैटर, फैटेस्ट, वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, क्लीन का क्लीनर, क्लीनेस्ट, वीक का वीकर, वीकेस्ट, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट का शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए ऐड किए हैं ईआर का और सुपरलेटिव के लिए ईएसटी का। हॉट मतलब गर्म, लार्ज मतलब बड़ा, फैट मतलब मोटा, वाइज मतलब बुद्धिमान, क्लीन मतलब साफ, वीक मतलब कमज़ोर, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब नाटा, और शॉर्टेस्ट मतलब सबसे नाटा, सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐड मोर एंड मोस्ट टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको चेंज करने के लिए कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में हम लोग ई आर और ई एस टी ना जोड़ के उसमें मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे पॉपुलर, तो पॉपुलर का हो जाएगा कॉम्परेटिव मोर पॉपुलर, मतलब उससे ज़्यादा प्रसिद्ध, और सुपरलेटिव में मोस्ट पॉपुलर की सबसे प्रसिद्ध। फेमस से बनाएंगे मोर फेमस, सुपरलेटिव मोस्ट फेमस। इंपॉर्टेंट का हो जाएगा कॉम्परेटिव मोर इंपॉर्टेंट और सुपरलेटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी तरह से इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, और मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सबसे तेज। ओबीडियंट मतलब बात मानने वाला, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा मोर ओबीडियंट, और सबसे ज़्यादा के लिए मोस्ट ओबीडियंट। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो उससे ज़्यादा के लिए मोर ब्यूटीफुल मतलब उससे ज़्यादा सुंदर, और सबसे ज़्यादा के लिए लगाएंगे सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम और हर अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ समर वेकेशन। तो आप अपने दोस्त के पास एक मैसेज लिखिए और आपने गर्मी छुट्टी कैसे बिताया उसके बारे में बताएं। जैसे लिखें न्यू मैसेज टू रोहित, कि मेरे दोस्त का नाम क्या है, रोहित है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू डैट आई वेंट टू कश्मीर दिस समर वेकेशन, कि मैं बहुत खुश हूँ यह बताते हुए कि मैं घूमने कहाँ गया था, कश्मीर गया था इस बार। इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच में कश्मीर जो है बहुत ही सुंदर जगह है। माइल्ड ब्लोइंग कोल्ड विंड विच टच माई हार्ट, वहाँ पे काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठंडा हवा भरा था जिसने मेरे दिल को छुआ। इट इज़ रियली पैराडाइज ऑन अर्थ, सच में अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो वो कौन है, कश्मीर है, जन्नत है। देयर वेयर डल लेक इन श्रीनगर एंड फ्लावर गार्डन्स, कश्मीर में श्रीनगर में डल लेक है, बहुत सारे आपके गार्डन्स है, बगीचे हैं। इट्स माउंटेन टेरेन इज़ आइडियल फॉर एडवेंचर एक्टिविटी, और जो लोग जाके वहाँ पे कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिए वहाँ पे माउंटेन्स भी है जहाँ पे वो जाके रियल मायने में कुछ एडवेंचर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पास हम लोग का चैप्टर 15 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।